माई मिशन थ्रू दिस चैनल इज टू लिबरेट पीपल, मेक देम अवेकन्ड। अगर किसी को लगता है साहब लाइफ कोचिंग में ये सिखाऊंगा आप रेज्यूमे कैसे बनाओ कि तुम्हें जॉब मिल जाए, हाथ कैसे मिलाएं, कॉन्फिडेंट कैसे दिखें, अरबपति कैसे बने, गर्लफ्रेंड कैसे, ये बकवास बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत चूना लगा रहे हैं लोगों को। आप उनके पास में जा सकते, आप अनसब्सक्राइब कर दो। बट अगर एक खूबसूरत जिंदगी जीनी है, जिंदगी में सही फैसले लेने हैं, तो ये चैनल आपके लिए। नमस्कार, वेलकम टू ऑनेस्ट लाइफ कोच। और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं एक बुरा सपना देख के उठा हूँ। इस सपने को मैंने सालों तक जिया है और ये डरावना सपना है कि मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मकर लग्न में सूर्य लेके पैदा हुआ, तो मैं कहता नौकरी तो नौकरों के लिए होती है। तो मुझे डांट बहुत पड़ती थी, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम। तो ठीक है, एक उम्र थी, मौका था जिसमें काम करना पड़ा। तो हम अर्ली मिलेनियल्स थोड़े लकी रहे कि जब जवानी आई तभी कंप्यूटर क्रांति देश में आई और आउटसोर्सिंग वगैरह शुरू हुई, हमको बहुत मौके मिले। आज के यूथ जैसे हमने इतना स्ट्रगल नहीं किया लो पेइंग जॉब्स के लिए। एमबीए किया, बड़ी कंपनी में गए, तरक्की करी, पंजाबी में गए तो बड़े अफसर बन गए। बट सिस्टम में एक चूहे की तरह दौड़ते रहे, बस दूसरों से आगे निकलने की इच्छा, खुद को साबित करने का जुनून, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट टाइटल, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट वो। तो आई वॉज टोटली अ प्लग्ड इन गाय जो मैट्रिक्स का हिस्सा था। मैंने एक चीज़ देखी, हिंदुस्तानी मैट्रिक्स में बचपन शुरू होते ही हमको दो चीज़ें दिखाई जाती हैं जिस पर मैं आपके अटेंशन चाहूँगा। हमें सिखाया जाता है कि आपस में तुम compete करो और अथॉरिटी को सलाम करो। आई रिपीट, आपस में compete करो, एक दूसरे से होड़ करो और अथॉरिटी के जयकारे करो। वो अथॉरिटी कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, सोसाइटी हो, ऑफिस का बॉस हो, कंपनी हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, सब यही करते हैं। सो बेसिकली आइडिया ये है कि लोगों को आपस में लड़वाते रहो और उन पर राज करो। और घर के पुराने बुजुर्गों से लेकर के टॉप पॉलिटिशियंस तक फार्मूला आज भी यही है, कभी मत भूल डिवाइड एंड रूल, कि आपस में भिड़े रहो, आपस में होड़ करते रहो, आपस में एक दूसरे के दुश्मन रहो और अथॉरिटी को सलाम करो। इसीलिए इस मुल्क में अथॉरिटी से कोई सवाल नहीं करता, कभी कोई टीचर्स से, पेरेंट्स से, एल्डर्स से, पॉलिटिशियन से कोई सवाल नहीं करता। अगर कोई गलती से सवाल कर ले तो उसके पीछे भगत मंडली पड़ जाती है अपने मालिक को डिफेंड करने के लिए। अब वो मालिक चाहे कंपनी हो, चाहे बॉस हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई फिल्म स्टार हो, ये पागलपन है। ये सिस्टम 1% लोग चला रहे हैं और 90% लोग अंधे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है, स्पेशली यूथ में। पुराने लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होते और उनको मैं समझा भी नहीं सकता, लेकिन यूथ को मैं ये समझाना चाहता हूँ क्योंकि उनके पास में वक्त भी है और कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस का बीज है। सो आई थॉट ये चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब छोड़ दीजिए या कमाना छोड़ दीजिए। जॉब है, काम है, जिम्मेदारियाँ निभानी है। जब तक कुछ और नहीं मिलता करते रहिए, लेकिन इस सिस्टम की सच्चाई को समझिए। सिस्टम किसी का सगा नहीं होता। सिर्फ आपको लग रहा है जी मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा, ये कड़ी मेहनत का पागलपन हमें अंग्रेज दे गए और हमारे बुजुर्गों ने इसको एम्पावर किया। आज मैं कह रहा हूँ कड़ी मेहनत से कद्दू कुछ नहीं होता। जो ग्रोथ होती है, जो सक्सेस आता है, वो विजडम, किस्मत और एफर्ट के कॉम्बिनेशन से आता है। अगर हार्ड वर्क से कुछ होता तो मजदूर, रिक्शा वाले, वो लोग दुनिया पे राज कर रहे होते। सो जॉब पैसे के लिए ज़रूरत है, उतनी ही करें जितनी आवश्यकता है। जॉब के लिए प्राण नहीं दे दें अपना। देखिए, ज़िंदगी पैसे या सक्सेस या टाइटल्स की नहीं बनी हुई, ज़िंदगी बनी हुई है वक्त की। ये लेसन मैंने बहुत लेट सीखा लाइफ में। हम लोग क्या करते हैं, अपनी गर्दन फंसा लेते हैं, एक के बाद एक गोल सेटिंग, टारगेट सेटिंग करते करते ज़िंदगी जब भी कब बीत जाती है समझ में नहीं आता। सो टेक इट फ्रॉम अ डबल कैप्रिकॉर्न, एम्बिशन इज अ बिच। आई टॉक अबाउट इट मोर। द की टू अ गुड लाइफ इज लिविंग इन हार्मनी विद योर सेल्फ। आप अपने को खुश रखें, अपने को शांत रखें, वो एक अच्छी लाइफ है। अगर अपने टैलेंट के अनुसार अपनी ज़िंदगी डिज़ाइन करेंगे तो बहुत बेहतर रहेंगे। हम लोगों को इतना बुरा ब्रेन वॉश किया हुआ है कि हम नौकरी के आगे सोच नहीं सकते। लोग, रिमेंबर, लाइफ इज़ नॉट मेड ऑफ मनी, इट इज़ मेड ऑफ टाइम। अब एक चीज़ देखिए, लोगों में हाहाकार मचा हुआ, नौकरियां चली जाएंगी, नौकरियां चली जाएंगी। भाई, एक समय था जब कंपनियां नहीं होती थी। जो कंपनी पहली हिंदुस्तान में है वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, नतीजे देख लो उसका। एक टाइम आएगा जब कंपनी शायद नहीं होंगी, लोग तब भी जिंदा थे, लोग तब भी जिंदा रहेंगे। हाँ, आपको मैं ये कहूँगा कि अपनी ज़रूरतें कम रखें, खुद को खुश रखें।
कंपनी किसी की सगी नहीं होती दोस्त, इंसान इंसान के काम आता है, सिस्टम किसी का सगा नहीं होता। तो ये जो पागल खाना हमने खड़ा किया ना कि आपस में compete करो, अथॉरिटी की जय बोलो, ये सबसे बड़ी समस्या है। रिमेंबर वो थ्री इडियट्स में कहता है कि अपने मार्क्स कमाए दुख होता है, बट दोस्त के ज़्यादा आए तो ज़्यादा दुख होता है। यही प्रॉब्लम है, अगर दोस्त के मार्क्स ज़्यादा आने पे आपको खुशी होने लग गई तो आप सिस्टम के गुलाम नहीं हो, फिर सिस्टम आपसे डरेगा। और ये चीज़ जवान ही कर सकते, ये बुजुर्गों के बस का नहीं है। सो माई मिशन थ्रू दिस चैनल इज टू लिबरेट पीपल, मेक देम अवेकेंड। अगर किसी को लगता था आप लाइफ कोचिंग में ये सिखाऊंगा आप रेज्यूमे कैसे बनाओ कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तो आप गलत चैनल पे हो, आप अनसब्सक्राइब कर दो। बट अगर एक खूबसूरत ज़िंदगी जीनी है, एक चैन की ज़िंदगी जीनी है, ज़िंदगी में सही फैसले लेने हैं, तो ये चैनल आपके लिए। हाथ कैसे मिलाएं, कॉन्फिडेंट कैसे दिखें, अरबपति कैसे बने, गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं, ये बकवास बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत चूना लगा रहे हैं लोगों को, आप उनके पास में जा सकते हैं। मैं ये बताऊंगा कि अपने साथ शांति में कैसे जीना है, सिस्टम से बाहर कैसे जीना है, सिस्टम का गुलाम कैसे नहीं बनना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ज़रूरतों को लिमिटेड करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि भाई अगले प्रमोशन के लिए प्राण नहीं देना है। ये बूढ़ा आदमी ये गलती कर चुका है, आप लोग मत कीजिएगा। डोंट चेज द नेक्स्ट प्रमोशन, चेज योर पीस, चेज योर हैप्पीनेस। काम में मजा आ रहा, दिल से काम करो, जम के काम करो, मोहब्बत से काम करो, काम से प्यार करो, काम की पूजा करो, कंपनी की गुलामी ना करो। और एक बार आपकी अवेकनिंग हो गई तो दुनिया की कोई कंपनी आपको एम्प्लॉयड नहीं रख सकती। तो मेरी मानो तो एक सिंपल जिंदगी की तैयारी रखो। हो सके तो एक छोटा सा घर लो, जिनके पास में घर हैं वो बहुत लकी हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी खरीदना बड़ा मुश्किल होने वाला। तो एक तरीका ये है, छोटे शहरों गांव की तरफ जाओ, इंटरनेट जिंदाबाद है, सब जगह चल रहा है। तो एक व्हीकल रख लो, सिंपल हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, बट जिसकी ईएमआई कम जाए। इसके अलावा क्या चाहिए, खाना कपड़ा तो हिंदुस्तान में सस्ता ही है भाई, डेमोक्रेसी सरकार ज़्यादा महंगा होने देगी नहीं। एक हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। इसके अलावा महंगी शादी, महंगा घर, महंगी एजुकेशन, फॉरेन वेकेशन, ये सारे ट्रैप्स हैं ताकि तुम अगले 30-50 साल सिस्टम की गुलामी करते रहो। मुझे अल्ट्रा लग्जरी चाहिए, मुझे यूरोप जाना है, मुझे वड्डी गड्डी लेनी, ये सब गधे के आगे गाजर है, इससे कुछ नहीं होता। और अगर इसको देख करके एक दो लोग भी सोचते हैं और एक दो लोग भी लिबरेट होते हैं, मेरा काम हो गया। सो ये एक हार्टफुल वीडियो था, कुछ भी एजेंडा नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, बस दिल से कुछ बातें निकली थी जो मैं करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कुछ सच्चाई दिखी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ।